वेलकम बैक अगेन। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ दोबारा जुड़ने के लिए। मैं अमित चहल, मैं आपके लिए एक लेके आया हूँ एक इम्पोर्टेंट सीरीज, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बेसिक नॉलेज। तो हमारा ये थर्ड लेक्चर दोस्तों। इससे पहले हमने 2 लेक्चर कवर अप किए हैं जिसमें हमने स्टेट स्टार्ट किए थे दोस्तों। और स्टेट में क्या है, हमने अब तक 6 जो स्टेट हैं, 6 जो राज्य हैं उनको कवर कर लिया है। पहले हम स्टेट कवर करेंगे, उसके बाद जो यूटीज़ यानी केंद्र शासित प्रदेशों को हम डिस्कस करेंगे। हमारा मेन मोटो है दोस्तों कि भाई हम बेसिक नॉलेज लें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की। तो उसी की सीरीज़ में हमारा ये आज का थर्ड लेक्चर है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा राज्य बनता भाई एटीएम आना मम्मी। मम्मी में हमारा मिजोरम रहता है, तो मिज़ोरम के बारे में डिस्कस करेंगे। मिज़ोरम की कैपिटल होती है आइजोल। क्या होती है? आइजोल। और मिज़ोरम का मी हटा दो, जोरम जो बच गया ना, और उसके पीछे क्या लगा दो? थंगा। जोरम थंगा प्रेजेंट में क्या है? यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। ठीक है भाई। पी एस श्रीधरन पिल्लई क्या है? यहाँ के करंट टाइम में राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। कहाँ के भाई? मिजोरम के। उसके बाद है मिजोरम। मिजोरम का भी जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, वो कौन सा पड़ता है? गुवाहाटी हाई कोर्ट। मैंने बताया था दोस्तों कि भाई 4 जो ऐसे राज्य हैं, 4 राज्यों का एक हाई कोर्ट है, गुवाहाटी हाई कोर्ट, जो कि असम के अंदर है। ठीक है ना? वो कौन से थे? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। ठीक है दोस्तों। तो 4 राज्यों का हाई कोर्ट क्या है? गुवाहाटी हाई कोर्ट है, जिसके चीफ जस्टिस कौन है? अजय लांबा। आपको याद हो गया होगा अजय लांबा तो जी। ठीक है ना? क्योंकि बहुत बार रिपीट करा दिया मैंने, जितनी बार ये असम आया है या हाई कोर्ट आया है, गुवाहाटी हाई कोर्ट आया है, तो उसके बारे में मैंने बताया है। ठीक है भाई। उसके बाद है भी यहाँ पे जो विधानसभा ना, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसकी 40 सीटें हैं। और राज्यसभा जो है, जो अपर हाउस होता है अपना, उसकी क्या है? 1 सीट है। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं यहाँ पे? 1 सीट है। कहाँ पे भाई? मिजोरम के अंदर। उसके बाद बात करें तो मिजोरम में जो राजकीय पक्षी है ना, जो राजकीय पक्षी है वो कौन सा है? मिसिस हुमेस तितर। मिसिस हुमेस तितर क्या है? तितर की एक प्रजाति है, जो कि वहाँ का राजकीय पक्षी है। कहाँ का भी? मिजोरम का। उसके बाद है राजकीय पशु सीरो। सीरो नामक क्या है? एक राजकीय पशु है वहाँ पे। ठीक है ना? ये भेड़ बकरी टाइप की एक कोई प्रजाति है, सीरो। ठीक है ना? जो नॉर्मली कहाँ पे, जो म्यांमार से लगते जो इलाके हैं, जो मतलब बाउंड्री है भारत की, तो वहाँ पे पाई जाती है। तो सीरो यहाँ का राजकीय पशु है। उसके बाद है राजकीय भाषा। राजकीय भाषा दरअसल यहाँ पे मिजो भी बोली जाती है। मिजो, मिजो यहाँ पे मिजोरम से ही लिंक किया। मिजो नामक यहाँ पे पहाड़ी भी है। और मिजो की यहाँ की क्या है? राजकीय भाषा है। और यहाँ पे इंग्लिश भी बोली जाती है। ठीक है ना दोस्तों? और देखो दोस्तों, ये है राजकीय भाषा, एक होती है राष्ट्रीय भाषा। और भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं दोस्तों। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है भारत की, कभी हिंदी लगा दो, तो हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है। दरअसल अनुसूची 8 जो कहती है कि भारत में 22 भाषाओं को क्या है, ये भारत की 22 भाषाओं को क्या है, भारत की भाषाओं के अंदर इंक्लूड किया। ठीक है ना? भारत की हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली, जबकि ये राष्ट्रीय भाषा नहीं है हिंदी। उसके बाद बात करेंगे लोक नृत्य कि भाई यहाँ पे फोक डांस कौन सा होता है? चेरो, छेलम और खुल्लम। ये 3 फोक डांस होते हैं यहाँ पे मिजोरम के अंदर, चेरो, छेलम और खुल्लम। और यहाँ का जो सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात है, वो 976 पुरुष 1000 महिलाओं पे, सॉरी 1000 पुरुषों पर 976 महिलाएं। ठीक है दोस्तों? काफ़ी अच्छा सेक्स रेशियो है यहाँ पे, परंतु केरल का सबसे ज़्यादा है दोस्तों। ठीक है ना? 976 महिलाएं 1000 पुरुषों पे, ये यहाँ का लिंगानुपात है। उसके बाद बात करेंगे मिजोरम के बारे में। मिजोरम की जो सर्वोच्च चोटी है ना, सबसे ऊंची चोटी, इसके बारे में बात करें तो डब्लू माउंटेन। डब्लू माउंटेन है यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी मिजोरम की भाई। क्लियर है? मिजो की पहाड़ियों पे है ये। ठीक है ना? सबसे ऊंची चोटी का नाम है डब्लू माउंटेन। अब बात करें प्रमुख नदियाँ, तो प्रमुख नदियाँ हैं मिजोरम की छिमतुई पुई। छिमतुई पुई यहाँ की सबसे बड़ी नदी है भाई मिजोरम के अंदर। ठीक है ना? छिमतुई पुई नदी। और उसके बाद है तवांग और सोनाई, ये भी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं, परंतु सबसे बड़ी है छिमतुई पुई। क्लियर दोस्तों? नाम थोड़ा अटपटा है, परंतु ये क्या है? इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उसके बाद है नेशनल पार्क। मिजोरम में अगर नेशनल पार्क की बात करें तो डम्फा अभ्यारण्य, जो डम्फा जो टाइगर रिजर्व है ना, ये जो मिजोरम का है ना, सबसे मतलब क्या है, नेशनल पार्क है डम्फा अभ्यारण्य। ठीक है भाई?
जो टाइगर के लिए रिजर्व है। उसके बाद है मुरलीन नेशनल पार्क, मुरलीन नेशनल पार्क। और लास्ट है अपना पवंग पुई नेशनल पार्क। तो ये तीन जो नेशनल पार्क हैं ये कहाँ पे पड़ते हैं दोस्तों, मिजोरम के अंदर। डंफा अभ्यारण्य, मुरलीन नेशनल पार्क, पवंग पुई नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, तो मिजोरम से इतना ही। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट स्टेट अपना सिक्किम, क्योंकि हमने सभी पूर्वी राज्य कवर करने हैं आज। हमारे सभी पूर्वी राज्य जो हैं, ठीक है ना, वो कवर हो जाएंगे आज। नेक्स्ट स्टेट हमारा 8 नंबर सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल है दोस्तों गंगटोक। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के फिलहाल में करंट टाइम में क्या है, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। ठीक है दोस्तों, और गंगा प्रसाद यहाँ के क्या है, राज्यपाल। और मैं बताता हूँ दोस्तों, राज्यपाल को अपॉइंट तो कौन करता है, राष्ट्रपति। जो सेंट्रल लेवल पर राष्ट्रपति का काम होता है वो हर राज्य में राज्यपाल का काम होता है। ठीक है ना, तो गंगा प्रसाद यहाँ के राज्यपाल हैं। और गंगटोक जो उच्च न्यायालय है यहाँ का, ठीक है ना, सिक्किम का हाई कोर्ट पूछ ले, उच्च न्यायालय पूछ ले, तो गंगटोक जो है यहाँ पे इसका हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, जिसके करंट टाइम में चीफ जस्टिस कौन है, विजय कुमार बिष्ट। विजय कुमार बिष्ट क्या है, सिक्किम यानी कि सिक्किम गंगटोक हाई कोर्ट के क्या हैं, चीफ जस्टिस हैं भाई, विजय कुमार बिष्ट। क्लियर है। अब बात करें यहाँ पे विधानसभा। विधानसभा की 32 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है, लोकसभा की 1 सीट है। तकरीबन दोस्तों यहाँ पे जो जितने भी पूर्वी राज्य हमने कवर किए हैं अब तक, वहाँ पे राज्यसभा की सीट तो क्या है, 1 ही रही है, परंतु लोकसभा की कभी 1 होगी कभी 2 होगी, तो याद कर लेना इंटरलिंकिंग। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद बात करें राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी क्या है भाई, रक्त तीतर। रक्त तीतर यहाँ का क्या है, राजकीय पक्षी है, कहाँ का भाई, सिक्किम का। और रेड पांडा, रेड पांडा, पैंडा सुना होगा आपने, ठीक है ना, तो रेड पांडा लाल कलर का जो पैंडा है वो यहाँ का राजकीय पशु है। और यहाँ पर यहाँ की अगर राजकीय भाषा के बारे में जाने तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा भाषा ये बोली जाती है राजकीय भाषा के तौर पे, नेपाली, हिंदी, अंग्रेजी और लिम्बू। ये 4-5 ऐसी भाषाएं हैं जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं। ठीक है, कहाँ पे, सिक्किम के अंदर। और नेपाली इसलिए बोली जाती है क्योंकि सिक्किम जो है बाउंड्री शेयर करता है नेपाल के साथ। क्लियर ना, नेपाल से सीमा लगती है सिक्किम की, तो इसी कारण जो क्या है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है वहाँ की सीमा के अंदर। ठीक है ना, क्लियर है। तो नेपाली भी यहाँ पे भाषा बोली जाती है सिक्किम के अंदर, और हिंदी, अंग्रेजी और लिम्बू। और यहाँ का जो सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात है, वो 890 महिलाएं 1000 पुरुषों पे। ठीक है ना दोस्तों, लिंगानुपात क्या है यहाँ का, 890 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ की जो और प्रमुख नदी है, जो कि सिंचाई का भी स्रोत है, हर तरीके से जो प्रमुख नदी है, इम्पोर्टेंट रिवर जो है यहाँ की सिक्किम की, वो है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी यहाँ की प्रमुख नदी है भाई सिक्किम की। उसके बाद बात करें सिक्किम के बारे में, सिक्किम का प्रमुख नृत्य, यहाँ के जो कोई कुछ फोक डांस है उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला है छू फाट नृत्य, सिकमारी नृत्य, ठीक है ना, सिकमरी है ये, ठीक है ना, सिकमरी नृत्य, सिंघाई चाम या स्नो लायन डांस यहाँ का फोक डांस है। और धान नाच यहाँ का सबसे पुराना नाच है भाई, सबसे पुराना नृत्य अगर पूछ ले तो धान नाच यहाँ का क्या है, सिक्किम का सबसे पुराना नृत्य है। उसके बाद है डेंजोंग जेना नृत्य, डेंजोंग जेना नृत्य। तो ये 5 टाइप के जो क्या है फोक डांस यहाँ पे मशहूर हैं, कहाँ पे भाई, सिक्किम के अंदर। उसके बाद बात करें नेशनल पार्क की, तो यहाँ पे कंचनजंगा नेशनल पार्क है दोस्तों। क्या है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। अब ये जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है ना, कंचनजंगा नाम कहाँ से लिया गया है, सिक्किम के अंदर दरअसल दोस्तों क्या है, दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम क्या है, कंचनजंगा पर्वत जिसे बोलते हैं। ठीक है ना दोस्तों, कंचनजंगा पर्वत जो है वो क्या है, दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी हाइट क्या है, 8586 भाई, ठीक है ना, 8586 मीटर। अगर किलोमीटर में काउंट करोगे तो ये किलोमीटर में होगा 8.5 किलोमीटर के करीब जो क्या है हाइट है इस चोटी की। ठीक है ना, कंचनजंगा पर्वत। और इससे एक और क्वेश्चन पुटअप होता है दोस्तों, ये है भारत में स्थित, जो कि भारत की बाउंड्री के अंदर आती है और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है ना, 2 क्वेश्चन है दोस्तों। अगर पूछ ले भारत की सबसे ऊंची चोटी तो वो कौन सी है, K2, जो कि जम्मू कश्मीर में है। परंतु जम्मू कश्मीर के ये किस पार्ट में है, ये है भाई
POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी ये ऐसा जम्मू कश्मीर का भाग जो कि फिलहाल में करंट टाइम में पाकिस्तान के क्या है कब्जे में है। तो उसमें ये हमारी जो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2। तो अगर क्वेश्चन आ जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2, और क्वेश्चन अगर ये आता है कि भी भारत में स्थित है, क्योंकि वो जो K2 है भारत में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के हिस्से में है वो, ठीक है ना, जो पाकिस्तान कश्मीर है तो उसमें है भाई वो, ठीक है ना। K2 अगर आ जाए पाक भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा पर्वत जो है सिक्किम के अंदर, वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी हाइट 85-86 मीटर है भाई। क्लियर है ना, तो ये भारत के अंदर स्थित है। क्लियर है, याद रखना आपने। उसके बाद है सिक्किम, भारत का मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है भाई, ठीक है ना। सिक्किम जो राज्य है भारत का उसकी सबसे कम पॉपुलेशन है, कम जनसंख्या भाई, ठीक है ना। कितनी है, 6.19 लाख, ठीक है ना, 6.19 लाख, यानी कि करीब 6,19,000 यहाँ की क्या है पॉपुलेशन है सिक्किम की। और जनसंख्या के आधार पे सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, गोवा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा अपना, वो है राजस्थान। और पॉपुलेशन की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यूपी, उत्तर प्रदेश, जिसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। आने वाले टाइम में क्या है, अमेरिका की जनसंख्या को क्रॉस कर जाएगी कहाँ की जनसंख्या, यूपी की जनसंख्या। क्लियर ना, तो जितनी अमेरिका जो देश है उसकी पॉपुलेशन है उतनी होने वाली है यूपी की जनसंख्या। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है दोस्तों, कैलकाटा, कोलकाता, कोलकाता जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। और कोलकाता भारत की भी कैपिटल थी 1911 से पहले। यहाँ की चीफ मिनिस्टर कौन है, ममता बनर्जी भाई, ठीक है ना। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की। और जगदीप धनखड़ क्या है यहाँ के करंट टाइम में राज्यपाल हैं। और यहाँ का जो उच्च न्यायालय है वो कलकत्ता हाई कोर्ट है, जिसके करंट टाइम में जो चीफ जस्टिस है वो है बिश्वनाथ समादर। बिश्वनाथ समादर यहाँ के करंट टाइम में चीफ जस्टिस हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के। और जो पश्चिम बंगाल है दोस्तों उसकी विधानसभा की 295 सीटें हैं, 16 राज्यसभा की और 42 सीटें यहाँ से क्या है लोकसभा की सिलेक्ट होके जाती हैं, ठीक है ना। लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 42, और राज्यसभा की 16, और 295 यहाँ पे विधानसभा की सीटें हैं, ठीक है ना, जहाँ से चीफ मिनिस्टर बनता है। उसके बाद है यहाँ का राजकीय पक्षी कौन सा भाई, व्हाइट नेक किंगफिशर। व्हाइट नेक किंगफिशर यहाँ का राजकीय पक्षी है। और फिशिंग कैट यहाँ का क्या है, राजकीय पशु है भाई, कहाँ का, पश्चिम बंगाल का। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, बांग्ला, हिंदी, उर्दू और नेपाली। ये चार जो भाषाएं हैं प्रमुख हैं यहाँ पे पश्चिम बंगाल के अंदर, बांग्ला, हिंदी, उर्दू, नेपाली, ठीक है ना। उसके बाद बात करें यहाँ का जो सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात है क्या, कितना है भाई, 947 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पे। यानी कि जहाँ पे प्रति 1000 जो पुरुष देखने को मिलते हैं तो वहाँ वहीं पे क्या है 947 महिलाएं भी देखने को मिलेंगी। ये यहाँ का सेक्स रेशियो है पश्चिम बंगाल का। अब बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ से कि भी यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, गंगा, हुगली, दामोदर और भागीरथी और मयूराक्षी। और दरअसल दोस्तों ऊपर एक पॉइंट रह गया कि भी जो कोलकाता जो शहर है ना वो दरअसल हुगली नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे बसा है, हुगली नदी के किनारे, ठीक है ना। तो गंगा, हुगली, दामोदर, भागीरथी और मयूराक्षी यहाँ की क्या है प्रमुख नदियाँ हैं, ठीक है ना। और हुगली नदी में एक करंट टाइम का क्वेश्चन है दोस्तों, यहीं पे क्या है पानी के अंदर से मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी, ठीक है ना, बहुत जल्द। कहाँ पे, कोलकाता के अंदर, ठीक है ना, हुगली नदी के अंदर से चलेगी ट्रेन, ठीक है ना, नदी के अंदर से, पानी के अंदर से भाई, ठीक है ना। उसके बाद बात करें पश्चिम बंगाल के बारे में, यहाँ का जो फोक डांस है, यहाँ का प्रमुख नृत्य है काठी नृत्य। काठी नृत्य यहाँ का क्या है प्रमुख नृत्य है भाई, कहाँ का, पश्चिम बंगाल का। उसके बाद बात करें नेशनल पार्क, यहाँ पे भारत का एक फेमस नेशनल पार्क है सुंदरवन नेशनल पार्क। सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ पे दोस्तों, पश्चिम बंगाल के अंदर। क्लियर है, सुंदरवन नेशनल पार्क। और ये सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ से लिया गया है दरअसल, तो डिस्कस करते हैं। सुंदरवन डेल्टा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कॉपी में हर चीज़ को नोट करते चलना आपको, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से करीब जो मैं पॉइंट करवा रहा हूँ यहाँ पे करीब 250-300 क्वेश्चन कवर अप करवा रहा हूँ विदिन 20 मिनट्स के अंदर, ठीक है ना। तो सुंदरवन डेल्टा ये है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भाई। अगर आ जाता है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा तो कौन सा है, सुंदरवन का डेल्टा। इसे कौन कौन नदियाँ बनाती हैं भाई, ये बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है ना।
गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ये डेल्टा बनाया जाता है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल के अंदर। उसके बाद बात करें भाई मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि भी जो बांग्लादेश में जो गंगा नदी है ना, इसको पद्मा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पद्मा। क्योंकि ये जो क्या है, उत्तराखंड से निकल के ये कहाँ पे जाती है? ये बांग्लादेश में जाती है। पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में एंट्री करती है और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। और वहीं पे ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसको बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं? जमुना नदी के नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। भारत में ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, ठीक है ना। और ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठारों से। तो ये तिब्बत से निकलती है, तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोला जाता है? सापो। शापो नदी बोला जाता है तिब्बत में। शापो और तसांग पो एक ही बात है दोस्तों। ये शापो आ जाए या तसांग पो आ जाए, तो तिब्बत में इन दोनों नाम से जाना जाता है। किस नदी को? ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है ना, याद रखना है। शापो किस नदी, किस नाम से जाना जाता है? कहाँ पे? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को। और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा बोला जाता है और ब्रह्मपुत्र को जमुना बोला जाता है। कहाँ पे? बांग्लादेश के अंदर। तो ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी स्टेट की जो क्लास थी, ये जो लेक्चर 3 था, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बेसिक नॉलेज में। तो ये आज की वीडियो थी दोस्तों। कैसी लगी आपको? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो आपका ये बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की जो सीरीज है, मैं करंट अफेयर की क्लास भी लेके आता हूँ सुबह, तो वो आपको डेली रूटीन में मिलती रहे, ठीक है ना दोस्तों। तो उसके लिए आपने क्या करना है? बेल आइकन पर प्रेस कर देना है। तो थैंक यू टू वॉच। थैंक्स।